जय श्री राम सभी को। आज का हमारा टॉपिक है ओशन फ्लोर। जिस प्रकार हमारे महाद्वीपों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे कि गहरी खाइयाँ, पर्वत, मैदान देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार महासागरों में भी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती है। जैसे कि महासागर में मैदान, गहरी खाइयाँ, पहाड़ियाँ आदि देखने को मिलती है। इन्हें हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ओशन बेसिन। इस डायग्राम में हम साफ देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। इसके बाद ये जो तीव्र ढाल वाला एरिया है, ये आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर। इसके बाद इसी प्रकार मैदानी भाग, पहाड़ियाँ और गहरी खाइयाँ जिन्हें ट्रेंच कहते हैं। अब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ को। इस डायग्राम में हम साफ देख सकते हैं कि वो एरिया जहाँ से महासागर का पानी स्टार्ट होता है और वहाँ तक जहाँ पर ढाल तीव्र होता है, ये पूरा का पूरा एरिया आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर। महासागरीय तट रेखा से वह बिंदु जहाँ ढाल कोण में तेजी से वृद्धि होती है। महाद्वीपों के किनारे वाला भाग जो ओशन बेसिन में डूबा रहता है। महाद्वीप के किनारे वाला भाग जो ओशन बेसिन में डूबा रहता है, और वो भाग जहाँ पर ढाल तीव्र होता है वहाँ तक, यहाँ पर ढाल तीव्र हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आता है। इसका स्लोप 1 डिग्री से 3 डिग्री तक का होता है। इसकी एवरेज डेप्थ, गहराई 100 फैथम्स तक की होती है। 1 फैथम में 6 फीट होते हैं। जहाँ तट के पास उच्च पर्वत पाए जाते हैं, वहाँ पर महाद्वीपीय तट सक्रिय होते हैं। जहाँ तटवर्ती मैदानी भाग होता है, वहाँ पर ये विस्तृत यानी कि बड़े होते हैं। संपूर्ण महासागर के 7% भाग को ये कवर करते हैं। यहाँ पर मछलियाँ, खनिज संसाधन आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं। अब कोरल रीफ्स के बारे में हम ब्रीफ आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा मगन तट साइबेरियन शेल्फ है जो आर्कटिक ओशन में पाया जाता है। ये पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सागरीय जीवों का आदर्श आवास है। ये अनुकूल मत्स्य क्षेत्र है। कोरल रीफ्स सुनामी व तूफानी तरंगों का अवशोषण कर लेती है। जैसे मालदीव्स के मगन तटों की कोरल्स ने दिसंबर 2004 की सुमात्रा सुनामी से वहाँ के लोगों की रक्षा की। जैसे हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का पूर्वी किनारा, जो प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी किनारा है, वहाँ के मगन तट तो चौड़े हैं और पश्चिमी किनारे के मगन तट सक्रिय है। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके ओशन बेसिन तक, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके जहाँ पर शेल्फ ख़त्म होता है ओशन बेसिन तक, ये पूरा एरिया आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर। इसका जो ढाल होता है वो 2 से 5 डिग्री तक का होता है। इसका ढाल तीव्र होता है। मगन तट व गहरे सागरीय मैदान के बीच, मगन तट व गहरे सागरीय मैदान के बीच का एरिया कॉन्टिनेंटल स्लोप का एरिया होता है। गहराई 200 से 2000 मीटर तक। महासागरों के 8.5% भाग पर ये फैले हुए हैं। इनमें सबमरीन कैनियन पाए जाते हैं। मगन ढाल पर सक्रिय गहरी खड़ी दीवार युक्त घाटी को अंतःसागरीय कंदरा या सबमरीन कैनियन कहते हैं। जैसे कि ये तो है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब इसके अंदर यहाँ पर ये है सबमरीन कैनियन। विभिन्न कंदराओं का ढाल भिन्न भिन्न होता है। एवरेज स्लोप है 1.7 डिग्री। कॉन्टिनेंटल राइज, इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप से जो अपरदित पदार्थ नीचे आते हैं उनका यहाँ पर जमाव हो जाता है। इसके कारण एक उभार बन जाता है। इसे ही कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं।
कंदरा के पास बड़े आकार के जमाव तथा इनसे दूर जाने पर इनका आकार छोटा होता जाता है। इसके बाद आता है ओशन बेसिन। महासागरों के 40% भाग पर ये पाए जाते हैं। सबसे गहरा और सबसे विस्तृत भाग है ये महासागरों का। गहराई है 3000 से लेकर 6000 मीटर तक। ये आकृति विहीन होते हैं, परंतु इनमें कटक, ग्वायट, पहाड़ियाँ और द्वीप देखने को मिलते हैं। इसके बाद ओशन बेसिन के अंदर क्या पाया जाएगा वो हम अब पढ़ेंगे, जैसे कि वितलीय पहाड़ियाँ। यहाँ पर ज्वालामुखी उत्पत्ति वाली कई प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है। जब ये पहाड़ियाँ समुद्र तल से ऊपर उठाती है तो इन्हें आइलैंड कहते हैं। सागर तल के नीचे सदा जलमग्न पहाड़ियों को सी माउंट कहते हैं। चपटे शिखर वाली जलमग्न पहाड़ियों को ग्वायट कहते हैं। जिन पहाड़ी का शीर्ष चपटा होता है उनको ग्वायट कहते हैं। हमेशा जलमग्न जो पहाड़ी होती है उसे सी माउंट कहते हैं। और जब सी लेवल से कोई पहाड़ी बाहर आ जाती है तो उसे आइलैंड कहते हैं। ओशन ट्रेंच, ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। महासागरों का 7% भाग ये कवर करते हैं। ये संकरे तथा गहरी खाई होती है। जब प्लेटों की अभिसारी गति होती है तब ट्रेंचेस बनते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो हल्की प्लेट ऊपर और भारी प्लेट उसके नीचे दब जाती है। इससे क्या होता है, ट्रेंचेस का निर्माण होता है। महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं ये। महासागरों का 7% एरिया ये कवर करते हैं। टोटल ट्रेंचेस 57 है, जिसमें से पैसिफिक में 32, इंडियन में 6 और अटलांटिक ओशन में 19 है। सबसे गहरा ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर और ये पाया जाता है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। इसके बाद है ओशन रिज। रिज का मतलब होता है कटक। इनका संबंध प्लेटों की अपसारी गति से है। अपसारी गति मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाए। ज्वालामुखी निर्मित ये कटक संपूर्ण रूप से पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके सहारे ज्वालामुखी व भूकंप घटनाएं घटती है। सबसे बड़ी कटक है मिड अटलांटिक रिज, जिसकी आकृति एस शेप्ड है। ये मिड अटलांटिक रिज पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। ये एस आकृति की है। इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।